रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। इन एनी मेजरमेंट्स द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, यानी किसी भी पैमाइश के अंदर एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं ये चीज़ थोड़ा सा समझाता हूँ कि एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स क्या हैं और डाउटफुल डिजिट से क्या मुराद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एक पैमाइश की, कोई मेजरमेंट की, फॉर एग्ज़ाम्पल थी 2.5678, एक मेजरमेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक मेजरमेंट थी 3.2145। अब हम ये चीज़ सपोज करते हैं कि इसमें जो हमारे पास पहले दो डिजिट्स हैं 2.5 जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, और दूसरी मेजरमेंट 3.2, सपोज कर लेते हैं ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं, यानी इनका हमें 100% श्योर है, 100% यकीन है कि ये एक्यूरेट नाउन। जबकि 657 ये डाउटफुल डिजिट्स हैं उस पैमाइश के अंदर। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ कि हमने एक पैमाइश की, ठीक है, और उसके अंदर 2.5 यानी 2 और 5 ये आपको 100% श्योर हैं कि ये एक्यूरेट हैं, और 678 ये डाउटफुल हैं। ये दो जो हैं ये क्या हैं, एक्यूरेट हैं, और ये वाले तीन जो हैं ये डाउटफुल हैं। अब आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए जो एक्यूरेट है उन तमाम को काउंट करना है, एक, दो। जो डाउटफुल हैं, जितने भी डाउटफुल हैं उसमें से फर्स्ट को सिर्फ काउंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है। उसके बाद हम बात समझते हैं कि अगर सेकंड रीडिंग जिस तरह थी 3.2, ये 3 और 2 दोनों क्या हैं, एक्यूरेट हैं। जबकि 145 ये क्या है, सपोज करते हैं डाउटफुल हैं। तो आपने ये करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए डाउटफुल में जस्ट पहले को काउंट करेंगे, 4 5 को छोड़ देंगे। तो अब 1 2 3 इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या है। अब मैं डिटेल से समझाता हूँ कि ये एक्यूरेट का मतलब क्या है और डाउटफुल का मतलब क्या है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज़। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेंसिल है, ये एक लेड पेंसिल है, इसकी आपने लेंथ मेजर करनी है, और ये एक आपके पास कोई भी मीटर रॉड है या स्केल है, और इसमें ये जो होता है ये सेंटीमीटर में रीडिंग है, ठीक है, और सेंटीमीटर के आगे मिलीमीटर्स में लाइंस हैं, ये जो है ये क्या है, सेंटीमीटर। अब हम इसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसकी टोटल लेंथ हमने मेजर करनी है। तो हम यहाँ पे गौर से देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, आखिरी वाला पॉइंट, इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं ये कहाँ पे आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास 3 हो गया, ये 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3 हो गया, 3.4 5 3.6 3.7 जो है ये हमें नज़र आ रहा है कि ये 3.7 वाली लाइन की बिल्कुल मैच हो रही है। लेकिन 3.8 जो लाइन है ये तकरीबन यहाँ पे 3.7 और 8 में यहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करके बना देता हूँ। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक पेंसिल है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है, फॉर एग्जांपल ये हम बात करते हैं, ये 3.7 है, और ये वाली लाइन जो है ये 3.8 है। अब ये जो पेंसिल की लेंथ है ये 3.7 और 8 के दरमियान यहाँ पे लाई कर रही है। तो एक स्टूडेंट कहता है कि, पहला स्टूडेंट कहता है कि इसकी रीडिंग 3.72 है, दूसरा स्टूडेंट कहता है इसकी रीडिंग क्या है 3.73, और एक तीसरा स्टूडेंट कहता है नहीं ये 3.74 है। अब इस रीडिंग के अंदर चूंकि 3.7 सब स्टूडेंट्स के लिए फिक्स है या एक्यूरेट है, तमाम स्टूडेंट्स का इस पे मुतफिक हैं कि ये 3.7 जो है ये फिक्स है। हाँ, क्योंकि 3.7 तो क्रॉस हुआ है ना। अब इसके बाद 0.2 है, 0.3 है, 0.4, ये हमें डाउट है, इस चीज़ पे सबका डाउट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 3 4 ये सारे डाउटफुल डिजिट्स हैं। तो अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को हम कैसे गिनेंगे। अगर हम बात करें तो इसके एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स क्या हैं, 3 और 7, यानी 2 ये हो गए, और डाउटफुल में पहला डिजिट डाउटफुल है, यानी कि तो हमारे पास टोटल इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए 3। इसमें भी अगर गौर करें 3.7, ये भी 3 और 7 क्या हैं, ये फिक्स हैं। तो इसका मतलब है
इस रीडिंग के अंदर, इन तमाम रीडिंग के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या है? चूँकि दो तो एक्यूरेट हो गया, एक डाउटफुल हो गया, तो मैं दोबारा डिफाइन कर लेता हूँ। किसी भी नुमाइश के अंदर जो एक्यूरेटली 9 डिजिट्स हैं और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है उसको हम, उसकी तादाद को गिनना सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। ओके, फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करने के, कुछ रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है। सबसे पहला रूल इसमें यह है कि तमाम डिजिट्स 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे हमेशा सिग्निफिकेंट हों। जैसे कि एग्जांपल कर लेते हैं 2 4 5। अब इसमें हम बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 हैं, क्योंकि ये तीन जो है, तीनों जो है ये क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें 2.567, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी रीडिंग जिसके अंदर 1 to 9 जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं सारे क्या होते हैं? हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जीरो के लिए क्या रूल है। पहला रूल तो था ना 1 to 9 सारे, दूसरा रूल है जीरो के लिए। तो जीरो जो है, जीरो बिटवीन टू डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सिग्निफिकेंट। अगर जीरो दरमियान में आ रहा हो तो वो काउंट होगा। मिसाल के तौर पे 102, 102, चूंकि ये जीरो 1 और 2 के दरमियान में आ रहा है, इन बिटवीन आ रहा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट, इसमें जो जीरो होगा वो इंक्लूड होगा 1 2 3, इसमें तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या है? 3। अगर हम बात करें 1.003, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद, ये जो कि दरमियान में आ रहा है, तो 1 2 3 4, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या होगी? 4 होगी। तो इन बिटवीन जो हमेशा क्या होता है? जीरो काउंट होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर शामिल होता है। अब हम बात करते हैं जीरो टू द लेफ्ट। अगर जीरो लेफ्ट में हो रहा तो हमें पता है कि 0.003, ये जीरो जो है ये इनसिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर शामिल नहीं होंगे। लेफ्ट वाला जीरो कभी भी शामिल नहीं होगा। तो इसके अंदर सिर्फ 3 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब कहते हैं कि इसके अंदर वन सिग्निफिकेंट फिगर है। फॉर एग्जांपल हम बात करें 0.05, अब इसमें भी लेफ्ट पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या होगी? 1 होगी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं 0.000213। अब इसमें जो लेफ़्ट पे ज़ीरो हैं, जैसा कि हमारे पास लेफ़्ट पे कितने ज़ीरो हैं, सॉरी, लेफ़्ट पे जितने भी ज़ीरो हैं वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो इसका मतलब है टू एक एक दो तीन, यानी इसमें 2 1 3 ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर शामिल होंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या होगी? यहाँ पे 3 होगी। इसके बाद हम बात करते हैं ज़ीरो टू द राइट। राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो राइट पे हो तो वो मे और मे नॉट, यानी वो शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए हम डिस्कस करते हैं कब वो होता है, कब नहीं होता। अब वेयर द ज़ीरो टू द राइट इज सिग्निफिकेंट, जब भी आप डेसिमल फ्रैक्शन ले रहे हो, जब भी वैल्यू पॉइंट में आ रही हो, जैसे कि एग्जांपल है 3.40, इसमें ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा, यानी इसमें 3 सिग्निफिकेंट 1 2 3, ये जो ज़ीरो राइट वाला है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर शामिल होगा। इसके अलावा कोई भी आप एग्जांपल कर लें, फॉर एग्जांपल 4.5600, अब इसमें जो राइट में ज़ीरो है वो दोनों ज़ीरो शामिल होंगे, 1 2 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या होगी? 5। इसके बाद हम बात करते हैं कि कब ज़ीरो शामिल नहीं होता या ज़ीरो को कब इनसिग्निफिकेंट फिगर्स करना। फॉर एग्जांपल हम बात करें इंटीजर्स की, अगर तो इंटीजर्स आ रहे हैं तो इंटीजर इट इज़ फाउंड बाय द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीजर्स से मुराद ये है कि अगर अगर जो ज़ीरो है वो आपका, जिस तरह हमारे पास है ना 4.560, इसमें पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन है बेसिकली। अगर कोई इंटीजर्स और डेसिमल फ्रैक्शन ना हो, फिर आप ये करेंगे कि एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, यानी जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, उसकी प्रिसीजन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है कौन सा नहीं। उसकी एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं 8000 किलोग्राम। फॉर एग्जांपल हमने फिज़िकल बैलेंस से इसको मेजर किया और जो वेट था, जो मैथ था, जो वो था 8000 किलोग्राम। अब
इसको हमने अगर इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करने हैं तो हम उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक फ़िज़िकल बैलेंस है और उस फिज़िकल बैलेंस का लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है। अब लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम से मुराद क्या है? पहले बात समझते हैं लीस्ट काउंट से मुराद क्या है। लीस्ट काउंट से मुराद होता है मिनिमम रीडिंग विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। वो कम से कम पैमाइश जो कोई इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, मिनिमम जो उसकी रीडिंग है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। हम कहते हैं, बात करते हैं कि एक ऐसा फिजिकल बैलेंस जिससे आपने इसको पैमाइश किया जिसका लीस्ट काउंट जो था वो 1 किलोग्राम था। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 किलोग्राम से नीचे नीचे पैमाइश नहीं कर सकता, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.1 किलोग्राम तक मैयर नहीं करेगा, ये सिर्फ 1 किलोग्राम तक मैयर करता है। यानी इसका मतलब है ये यूनिट प्लेस पे जो लेटर है उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर शामिल करेंगे। तो इसका मतलब है अगर 8.8 है तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 8 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 8.000 इंटू 10⁻3, यानी अगर यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो ये के बाद 3 जीरो तो हम 10⁻3 लिख सकते हैं। तो हम इसमें अगर बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद तो 1 2 3 4, इसमें चारों के चारों जो है डिजिट्स वो सारे सिग्निफिकेंट हैं, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या होगी? 4 होगी। अब बात करते हैं कि एक और इंस्ट्रूमेंट जिससे आपने मेजर किया अगर वो फॉर एग्जांपल 10 किलोग्राम है। अब 10 किलोग्राम उसका लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि ये 9 किलोग्राम 10 से नीचे नीचे मेजर नहीं करेगा, यानी ये 10 और 10 से ऊपर ऊपर मेजर करेगा। इसका एक और मतलब भी है कि यानी कि ये यूनिट प्लेस वाली वैल्यू मेजर नहीं करेगा, 9 मेजर नहीं करेगा, 8 मेजर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये यूनिट प्लेस वाला डिजिट कभी भी मेजर नहीं करेगा। यूनिट प्लेस वाले डिजिट्स को तो मतलब है इसके अंदर इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, यानी 10 से बिलो बिलो वैल्यू नहीं मेजर करेगा, 9 8 7 ये चीज़ मेजर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि जो आखिरी ज़ीरो है इसको हम इनसिग्निफिकेंट कर देंगे, और जब इनसिग्निफिकेंट करेंगे तो इसको हम ज़ीरो को रिमूव कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 8000 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं, इस लास्ट वाले डिजिट को हम इनसिग्निफिकेंट करेंगे, 8.00 कर देंगे। क्योंकि यहाँ भी अब जीरो लिखें या ना लिखें उससे मतलब नहीं है, वो 10⁻3 है ना, अगर इसको 10⁻3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअली यह 8000 ही है। लेकिन लास्ट वाला डिजिट इसलिए हमने रिमूव किया है क्योंकि हम वो डिजिट इनसिग्निफिकेंट हो गया है। इसका मतलब अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए? 3 हो गए, 1 2 3। सिमिलरली इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करें तो अगर लीस्ट काउंट 100 किलोग्राम हो, इसका मतलब है ये अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 99 से बिलो बिलो मेजर नहीं करेगा, 99 नहीं मेजर करेगा, 100 और 100 से अबव मेजर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा जीरो है ये भी इनसिग्निफिकेंट हो गया है, मतलब अब ये सिर्फ 99 यूनिट और 10 प्लेस में दोनों को मेजर नहीं कर रहा। इसका मतलब है 8000 में हमारे जो दो ज़ीरो हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं, चूँकि अब ये ना तो यूनिट प्लेस वाला मेजर कर रहा है ना 10th प्लेस वाला, ये 100 वाली प्लेस जस्ट मेजर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ज़ीरो इनसिग्निफिकेंट हो गए, तो हम 8.0 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या होगी? 2 होगी। अच्छा, ये जो 10⁻3 है ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर शामिल नहीं होता, ये नेक्स्ट इसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट ये आ गया रूल नंबर 3, साइंटिफिक नोटेशन जो होती है ना उसके लिए क्या रूल है। साइंटिफिक नोटेशन होता है आपके पास पहले डिजिट के बाद, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, जिसका कि 8.70 इंटू 10⁻3 किलोग्राम ये लिखा हुआ है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसमें जो 10⁻3 है ना इसको हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर शामिल नहीं करेंगे, जस्ट आपने 8.70 को देखना है। तो 870 ये तीनों के तीनों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर शामिल होंगे। तो यानी इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि 10⁻3 को आपने ऑब्जर्व नहीं करना साइंटिफिक नोटेशन के। उसके बाद है हम बात करते हैं राउंड ऑफ के रूल्स, कि राउंड ऑफ करने का क्या तरीका है। तो राउंड ऑफ का रूल ये है कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप करें, इफ़ द फर्स्ट डिजिट इज लेस देन 5, ओके, देन द लास्ट डिजिट शुड नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके आसान लफाज में समझा 3.23 है। अब हमने ये करना है कि हमने अपनी पैमाइश को 3.2 तक महदूद करना है, 3 को हमने रिमूव करना है। तो जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हैं उसको आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर वो लेस देन 5 हो, क्योंकि 3 लेस देन 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले डिजिट को यानी 2 जो है उसको आप चेंज नहीं करेंगे, वो रिटेन्ड रहेगा, यानी इसका आंसर राउंड ऑफ करेंगे 3.2 ही होगा। नाउ हम बात करते हैं कि अगर ये डिजिट जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं
ये ग्रेटर देन 5 हो। जैसा कि हम बात करते हैं, हमने अपनी पैमाइश को 3.5 तक महदूद करना है, 6 को हमने रिमूव करना चाहते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि 6 जो है ये ग्रेटर देन 5 है। अगर ये जो डिजिट ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब पिछले डिजिट में आप एक ऐड कर देंगे, इंक्रीमेंट 1 का कर देंगे, यानी 5 6 बन जाएगा। 3.5 में एक इंक्रीमेंट करें तो ये 3.6 हो जाएगा आपके पास, राउंड ऑफ करके। दोबारा मैं रूल डिफाइन करता हूँ राउंड ऑफ का। अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं लेस देन 5 हो, पिछले डिजिट को आप चेंज नहीं करेंगे। अगर वो डिजिट लेस ग्रेटर देन 5 हो तो पिछले डिजिट को आप क्या करेंगे, उसमें ऐड बाय 1 कर देंगे। अब व्हाट अबाउट अगर लास्ट डिजिट 5 के इक्वल आ जाए, इक्वल टू 5 आ जाए, तब क्या होगा? तब आपने ये रूल रखना है कि अगर वो ऑड हो तो उसमें आप इंक्रीमेंट 1 का करेंगे, और अगर इवन हो तो नो चेंज। ठीक है, अब मैं ये चीज़ समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे 3.75 है, एक रीडिंग है। अब हमने क्या करना है, अपने आंसर को 3.7 तक महदूद करना है, 5 को हम रिमूव करना चाहते हैं। अब चूंकि जिसको आपने रिमूव करना है वो इक्वल टू 5 आ गया है, इसका मतलब आप पिछले डिजिट को देखेंगे, प्रीवियस डिजिट को, क्या वो ऑड है या इवन है। अगर हम बात करें ये 7 जो है, ये ऑड नंबर है। तो अगर तो ऑड हो तो आपने क्या करना है, +1 इंक्रीज करना है। अगर इवन हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं लानी, नो चेंज। तो देखें ये ऑड है 7, तो इसमें एक इंक्रीमेंट हो गया, तो ये 3.8 आपके पास क्या आ गया, रीडिंग आ गया। नंबर 2 इसमें जो है रीडिंग, उसकी बात करें अगर, तो 3.45। अब ये जो 5, ये भी 5 के इक्वल आ गया। जिस डिजिट को आप ड्रॉप करने जा रहे हैं वो 5 के इक्वल आ गया, इक्वल टू 5 आ गया। हम पिछले डिजिट को देखेंगे वो इवन है या ऑड है। चूंकि 4 ऑड, ये 4 क्या है, इवन है, तो ये 3.4 ही होगा। इसको आप 4 को नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज आप नहीं लाएंगे। नंबर 3 है इसमें 43.75। हमने रीडिंग को 43.7 तक रखना है, 5 को हम क्या करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं। अब जिस डिजिट को आप ड्रॉप करें वो इक्वल टू 5 आ गया। तो अब आपने पिछले डिजिट को देखना है कि वो इवन है ऑड है। 7 जो है ये ऑड नंबर है, तो इसमें आप इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, 43.8 आ जाएगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं 56.8546। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्योंकि इस रूल के मुताबिक ये वायलेट हो रहा है, लेकिन अक्सर ये बुक पे लिखा हुआ पॉइंट है, तो अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये रूल क्या है जी, हमने क्या करना है, 56.8 तक हमने डिजिट्स को रखना है। 5 से लेकर 6, इन 3 डिजिट्स को हमने रिमूव करना है। तो उसमें पहला डिजिट देखेंगे ये 5 के इक्वल आ गया। ये तो रूल है 5 के इक्वल वाला, तो इसके मुताबिक तो हम बात करें तो 8 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 हुआ है। अब इसके लिए एक रूल याद रखें कि अगर ऑड हो तो उसमें तो इंक्रीमेंट हो गया, अगर इवन हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ये बात दुरुस्त है। लेकिन तब अगर इस 5 के बाद कोई डिजिट मौजूद ना हो, यानी 5 के बाद अगर कोई भी नंबर नॉन जीरो या जीरो नंबर आ गया, इसके बाद 4 6 आ गया, 5 जो भी नंबर आ गया, इसका मतलब ये है कि आपने हमेशा फिर इसको इंक्रीज करना है। यानी एक नया रूल बन गया कि अगर इक्वल टू 5 हो और 5 के बाद जो है वो कोई नंबर आ रहा है आपके पास, तो फिर आपने क्या करना है, 8 को 9 बना देंगे, यानी 5 6 तो रिटेन रहेगा, और 8 के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें आप इंक्रीमेंट 1 का करेंगे। तब अगर 5 के बाद डिजिट्स आ रहे हों, अगर ये 4 6 ना होता, सपोज करें 4 6 ना होता, तो ये इसका आंसर आपने करना था 56.8 ही रखना था, 9 नहीं करते। लेकिन चूंकि 5 के बाद कोई डिजिट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप इसमें एक इंक्रीमेंट करें। ओके, नाउ जो आखिरी है तो रूल के मुताबिक है, इक्वल टू 5 आ गया। तो सॉरी, इसमें ये 3 0 भी आ रहा है ना, इसके बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब है इसमें भी आप 3 को आप 4 करेंगे, तो यानी ये ऑड है तो ऑड में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो लास्ट रूल दोबारा समझ लें कि अगर 5 के इक्वल आता है, जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 के इक्वल आता है, तो पिछले डिजिट को देखेंगे, ऑड है उसमें इंक्रीमेंट करना है, अगर इवन हो तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल की बात करते हैं। जब आप नंबर, फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर आपने, ये एक आपका आंसर है, आपने इन सारों को आपने हल किया। मसलन आपने हल किया 5.34,
8 इंटू -2 इंटू 3 इंटू 3.64 इंटू 4 डिवाइड बाई 1.336। ये एक नंबर, इसको आपने एक सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब आपने डिसाइड करने है कि हमने इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले तो ये डिसीजन करेंगे। तो राउंड ऑफ को समझने के लिए या राउंड ऑफ करने के लिए आपने सिंपल ये करना है कि आपने जो जितने भी फैक्टर्स मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल इसके सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो 3 हैं, 1 2 3, क्योंकि ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो 1 2 3 4, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या है, 4 है। इसके अंदर देखें तो 1 2 3 4, इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या है, 4 है। 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर शामिल नहीं होता, इसको आप इग्नोर कर देंगे। अब आप मुझे बताएं इसमें से जो लीस्ट वाला है, यानी लीस्ट वाला मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, तो हमने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो आपका 3 सिग्निफिकेंट बनता है 1 4 5। इसका मतलब है हमने 7 को भी रिमूव करना है, 6 को भी रिमूव करना है, 8 को, 9 को, 8 को, 2, इन सब को हमने रिमूव करना है। तो अब रूल्स के मुताबिक रिमूव करेंगे। जिसको आप रिमूव करें उसके पहले डिजिट को देखें, ये 7 है। 7 का मतलब है ये ग्रेटर देन 5 है। इसका मतलब है अगर ये 7 ग्रेटर देन 5 है तो इस 5 में आप इंक्रीमेंट करेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1.46। इसका आंसर क्या होगा, 1.46 इंटू 10⁻3। ओके, यानी जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद देखेंगे, और जो कम कम वाला होगा, मतलब 4 4 3 3 वाला कम है तो हम आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको कन्फाइन करेंगे। सिमिलर रूल है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन इसके अंदर चेंजिंग ये है कि इसके अंदर हम पॉइंट के बाद देखेंगे कौन सा डिजिट्स कम डेसिमल पॉइंट तक है। मसलन हमने एक 72.1 को ऐड किया 3.42 और 0.003, आपका आंसर आ रहा है 75.523। ये एक आंसर आ रहा है। हमने इसको राउंड ऑफ के लिए डिसाइड करना है कि हम कहाँ तक राउंड ऑफ करें। तो उसके लिए आप देखेंगे, पहले देखें पहले डिजिट्स, पहला जो आपके पास नंबर है इसके अंदर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी एक डेसिमल प्लेस के अंदर इसका जो डिजिट्स है, और जो नंबर है वो 72 पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस, इसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेसेस। और तीसरे वाले के डेसिमल प्लेसेस 1 2 3, इसके अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसका मतलब है कि कम वाला कौन सा है, लीस्ट वाला कौन सा है, 1, एक डेसिमल प्लेस। तो आपने आंसर को भी एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। आपका आपने आंसर 75.5 तक राउंड ऑफ करेंगे। 2 और 3 को हम क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे। तो अब रूल क्या है, 2 जो है इसको देखेंगे कि या ग्रेटर देन 5 है, लेस देन या इक्वल। तो हमें पता है ये लेस देन 5 है, तो ये 2 जो है लेस देन 5 है, तो इसका मतलब पिछले लेटर को आप चेंज नहीं करेंगे, पिछले डिजिट को उसी तरह रखेंगे 75.5, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 भी बिल्कुल सिमिलर है कि आपने इसमें देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो ये हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। इसमें पॉइंट के बाद देखें तो ये 2 डिजिट्स हैं। इसमें पॉइंट के बाद देखें तो 3 डिजिट हैं। इसका मतलब है लीस्ट वाला 2 डिजिट तक है, तो हम आंसर को भी 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे, मतलब 8.12 तक करेंगे। 7 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। तो रूल क्या है, 7 को देखेंगे, जो डिजिट ड्रॉप हो रहे हैं उसके पहले डिजिट को देखेंगे कि 7 जो है ये ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 5 है। तो ये ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब पिछले लेटर यानी 2 को आप इंक्रीज करेंगे तो ये आ जाएगा 8.13 आ जाएगी, यानी 2 में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? किसी भी नुमाइश के अंदर एक्यूरेटली नाउन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को कहते हैं, यानी जितने भी डाउटफुल है उसमें से जस्ट फर्स्ट को काउंट करना है और बाकी एक्यूरेट डिजिट्स को आपने काउंट आउट करना। और फिर हमने ये इसमें पढ़ा कि जो 1 to 9 सारे डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट में शामिल होते हैं। 0 बिटवीन 2 डिजिट्स कभी भी शामिल नहीं होता। लेफ़्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये 0 शामिल नहीं, राइट में हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ पे एक पॉइंट मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि ये डेसिमल फ्रैक्शन और इंटीजर्स में क्या फ़र्क है। डेसिमल फ्रैक्शन से मुराद होता है कि जहाँ पे पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि 3.4, यहाँ पे पॉइंट नज़र आ रहा है आपको 3.4, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल का मतलब पॉइंट हो, लेकिन इंटीजर्स के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता, यानी होता है एक्चुअली 8000 के एंड पे पॉइंट है, 8000 यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन चूंकि ये एंड पे पॉइंट हम नहीं भी लिखते, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट ना हो तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 8000 इंटीजर्स है, तो इसके अंदर हमने
रूल ये यूज़ करना है कि हमने इंस्ट्रूमेंट के प्रेसिजन को ऑब्जर्व करना है कि इंस्ट्रूमेंट के प्रेसिजन कितना है, उसके मिनिमम रीडिंग की रिक्वायरमेंट कितनी है, कि क्या वो 1 किलोग्राम मेजर कर रहा है या 10 किलोग्राम मेजर कर रहा है या क्या। तो उसकी प्रेसिजन पे डिपेंड करता है, जितना वो प्रिसाइज होगा इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद ज़्यादा होगी। अब यहाँ से एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो ज़रूरी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्रेसिजन को शो करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये हमेशा किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ये प्रेसिजन को कहते हैं, प्रेसिजन को शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 1 किलोग्राम है उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 किलोग्राम है इसके अंदर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो 1 किलोग्राम है ये मोर प्रिसाइज है। ये क्या है? मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। यानी कोई इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, प्रिसाइज से मुराद जितनी छोटी से छोटी पैमाइश को मेजर कर सकेगा। यानी ये 1 किलोग्राम तक भी मेजर कर लेता है, ये 10 किलोग्राम तक मेजर करता है 100। तो इसका मतलब है जो मोर प्रिसाइज है इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद भी क्या है? ज़्यादा है। यानी अगर हम बात करें, अगर मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है तो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद ज़्यादा होगी। जैसा कि पहला देखें, मोर प्रिसाइज है इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, दूसरा लेस प्रिसाइज है इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, और 100 वाला इससे कम है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? 2 हैं। जितना प्रेसिजन कम होती जाएगी, मिनिमम रीडिंग कम होती जाएगी, तो इसका मतलब है उसकी प्रेसिजन भी कम होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी उसके क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 रेज़ टू पावर को काउंट नहीं करते।